नाज़रीन आदाब, मैं हूं हारून रशीद। आवाज़नामा के ख़ास प्रोग्राम उर्दू अखबारों से मैं आपका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के उर्दू अखबारात की अहम सुर्खियों पर। रोज़नामा आग ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पाकिस्तानी हम मनसब इमरान खान को मशवरा कि आइए गरीबी और दहशत गर्दी से मिलकर लड़ें को पहली सुर्खी बनाया है। इसी खबर के बॉक्स में पाकिस्तान का बयान हिंद से बातचीत के लिए तैयार है पाकिस्तान, और मोदी का बयान गलत साबित हुए बड़े बड़े इंतखाबी पंडित भी शाये हुआ है। आग ने 30 मई को मोदी की ताजपोशी की खबर को सेकंड लीड में लिया है। पहले ही सफ़े पर अमेठी में स्मृति ईरानी के मोतमिद खास के कत्ल की खबर भी नुमाया है। साथ ही सफ़े अव्वल के बॉटम में मोदी की अक़लियत नवाज सियासत ने अपोजिशन के उड़ाए होश उन्वान के तहत शहरियों के ख्यालात मौजूद हैं। आग के सफ़ा 2 पर रामदेव का बयान यकसा सिविल कोड की तरफ बढ़ाएं कदम, और ओवैसी का बयान मोदी जी अक़लियतों की हिफाजत करते तो न होता कत्लेआम अहम सुर्खियां हैं। आग ने उर्दू के मशहूर शायर शाह जाफरी के शेर तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा के जुज़ को उन्वान बनाकर इश्तराकी क़यादत को अपना मुहासिबा करने को कहा है। इसी सफ़े पर प्रोफेसर खान मोहम्मद आतिफ का मजमून कांग्रेस को उसके किए की सज़ा मिलकर रही के इनवासिफ का मजमून एमसी और समाजी तंजीमों की कारकर्दगी, और लोडे मोरस का मजमून गजा के घरेलू साख्ता रॉकेट्स को जगह दी गई है। इसके अलावा वजाहत अली संदेलवी का मजमून तवारुद और सरका, आफ्ताब अहमद आफाकी का मजमून सिकंदर अहमद की अफसानवी तनकीद, और शौकत थानवी का इंशाइया ताज़ियत की आखिरी किस्त आग के अदबी सफ़हे की जीनत है। आलमी खबरों के हवाले से ईरान का बयान अमरीकी जंगी बेड़ों को समंदर में डुबोना मुमकिन, आग के आखिरी सफ़े की पहली सुर्खी है। रोजनामा अवधनामा ने 2019 में बड़े बड़े सियासी पंडित गलत साबित हुए को पहले सफ़े की लीड में लिया है। इसी खबर के नीचे बॉक्स में अवधनामा ने मोदी के 30 मई को हलफ लेने की खबर भी नुमाया की है। अमेठी में स्मृति ईरानी के करीबी साबिक प्रधान के कत्ल की खबर भी अवधनामा की सेकंड लीड है। इसके अलावा इमरान खान, मोहम्मद नशीद और माधव कुमार के फोन पर मोदी को मुबारकबाद देने, जगमोहन रेड्डी की मोदी और अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात, और IPS राजीव कुमार के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होने की खबरें भी अवधनामा के सफ़े अव्वल पर हैं। आलमी खबरों में डॉक्टर हसन रूहानी का बयान अमेरिका के मुकाबले में ईरान की फतह होगी, सफ़ा 2 की अहम सुर्खी है। अवधनामा अपने इदारिये में कांग्रेस में जोश भरने की जरूरत उन्वान से कांग्रेस का तज्जिया करते हुए लिखता है कि राहुल और प्रियंका को हर सूबे और हर जिले में बूथ लेवल तक कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है, वरना कांग्रेस पार्टी भी कम्युनिस्ट पार्टी की तरह किस्सा पारीना बनकर रह जाएगी। इसी सफ़े पर मासूम मुरादाबादी का मजमून ये जारहाना कौम परस्ती की जीत है, और डॉक्टर सलीम खान का मजमून बीजेपी की कामयाब इंतखाबी हिकमत अमली शाये हुआ है। सफ़ा 6 और 7 पर सैयदना हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के ताल्लुक से रूहानी मज़ामीन हैं। नीज़ मोदी की शुक्रिया यात्रा पर होगी फूलों की बारिश, सफ़े आखिर की पहली। रोजनामा इनकलाब ने इमरान खान की तरफ से वजीर आज़म को मुबारकबाद और मोदी के इजहार तशक्कुर को पहली सुर्खी बनाया है। अखबार के मुताबिक मोदी ने शुक्रिया अदा करते हुए इमरान खान से गुर्बत और दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ने की बात कही है। हलफ बर्दारी तकरीब में दावत दी जाए या नहीं, सबकी नजरें PMO पर मरकूज। पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान भी बॉक्स में नुमाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की नई हुकूमत से तमाम मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार है। दीगर खबरों में अमेठी से नौ मुंतखब मेंबर पार्लियामेंट स्मृति ईरानी के करीबी साबिक प्रधान के कत्ल की खबर सफ़ा 6 की पहली सुर्खी है। इदारिये में इनकलाब ने नई हुकूमत से उम्मीद उन्वान के तहत लिखा है कि इलेक्शन खत्म हो चुका है, अब मिलजुल कर आगे बढ़ने की बात होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में सबका साथ सबका विकास वाली बात फिर से दोहराई है। उन्होंने अक़लियतों के मन से डर को भगाने की बात भी कही है। अब उसे अमली शक्ल देने की जिम्मेदारी भी वज़ीर आज़म ही के सर है। इसी सफ़े पर डॉक्टर भरत झुनझुनवाला का मजमून नई हुकूमत और इक़्तिसादी मसाइल भी मौजूद है। सफ़ा 7 पर प्रोफेसर अख्तरुल वासिअ का मजमून नई हुकूमत से मुसलमानों की राह रस्म का मामला, और मीम अफजल का मजमून ये राष्ट्रवाद की कामयाबी है या उसके पीछे कोई और खेल भी जलवा अफरोज है। रोजनामा सहाफत की पहली सुर्खी है मोदी के सेकुलर अज़ाइम व इरादों की पुख्तगी के इजहार से अक़लियतों में एतमाद के नए चराग रोशन। मुफ्ती सुफियान के हवाले से लिखा है कि वज़ीर आज़म की नई फिक्री परवाज
ملک میں خوش آئند تبدیلی اور مثبت سوچ کے فروغ کی حوصلہ افزائی کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ جمعیت العلماء ہند کے مولانا محمود مدنی کا وزیر اعظم کو مکتوب کی خبر بھی صحافت کی اہم سرخی ہے، جس میں مولانا مدنی نے وزیر اعظم سے اقلیتوں کی تعلیم، صحت اور روزگار پر خصوصی توجہ کی امید کی ہے۔ پہلے ہی صفحے پر مودی کے اس بیان کو بھی نمایاں کیا گیا ہے جس میں انہوں نے جنوبی ایشیا میں امن بحالی کے لیے دہشت گردی سے پاک ماحول کو ضروری بتایا ہے۔ اس کے علاوہ 30 مئی کو وزیر اعظم کے عہدے کا حلف لینے، امیٹھی میں اسمرتی ایرانی کے معتمد خاص کے قتل اور پارٹی کی زبردست شکست سے لالو یادو کے ٹینشن میں ہونے کی خبریں بھی صحافت کے پہلے صفحے کی اہم سرخیوں میں ہیں۔ اپنے اداریہ اقلیتوں کا مسئلہ یا مسلم مسئلہ میں صحافت لکھتا ہے، یو پی میں وزیر اعلیٰ یوگی نے اعلان کیا کہ وہ 2000 مقدمے واپس لینے کی کارروائی کریں گے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ مقدمے واپس لینے کے لیے قائم نہیں کیے جاتے بلکہ اس لیے قائم کیے جاتے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے، لیکن یہاں الٹی گنگا بہانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اسی صفحے پر ریاض فردوسی کا مضمون حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت علی علیہ السلام کی وصیت شائع ہوئی ہے۔ گھاٹی سہارا نے مودی 30 کو سنبھالیں گے ملک کی کمان، وزارت کے لیے کئی ناموں پر غور، امت شاہ بھی ہو سکتے ہیں کابینہ میں شامل کو پہلے صفحے کی پہلی سرخی بنایا ہے۔ لالو کی صورتحال دیکھ کر ڈاکٹر بھی پریشان، دوپہر کا کھانا چھوڑا، صدمے میں RJD سپریمو، گھاٹی سہارا کی سیکنڈ لیڈ ہے۔ علاوہ ازیں مودی حکومت سے پاکستان پر امید، بہار اور جھارکھنڈ کے کئی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے کی خبر بھی پہلے صفحے پر نمایاں ہے۔ سہارا اپنے اداریے اقلیتیں تو معصوم ہوتی ہیں میں لکھتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان مودی جی کی تقریر پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو 5 برسوں میں ہوا وہ اب نہ ہونے پائے۔ سہارا کے ادارتی صفحے پر ہی پروفیسر اختر الواسع کا مضمون اردو اساتذہ کی تقرری پر بہار پبلک سروس کمیشن کا نیا کھیل، خاور حسین کا مضمون کہیں مسجدوں میں دھماکے کہیں چرچ میں نماز، اور ڈاکٹر سید شہباز عالم کا مضمون غیر سنجیدہ عظیم اتحاد سے برسر اقتدار جماعت کو فائدہ شائع ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھیں آج کے اردو اخبارات کی اہم باتیں۔ اب ہارون رشید کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سبسکرائب کریں اودھ نامہ نیوز، سبسکرائب بٹن پر کلک کریں، پھر رائٹ سائڈ میں بنے بیل پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اگر آپ نزاکت کے ساتھ نفاست کو دکھانا چاہتی ہیں تو روزیز پیراڈائز ضرور آئیں۔ پرمپرک لیڈی سوٹس کی بھرمار، آئیں روزیز پیراڈائز، ساکیت پلی، نرہی، حضرت گنج۔ فون نمبر 9369847771۔